हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई साहब, कैसे हाल चाल? मतलब सब ठीक है, मज़ा माँ हैं भाई। गिफ्ट मिली है कार की को, घर में जो है बुआ जी, उनको गिफ्ट मिली है कार। आंटी जी ने और पूरी फैमिली ने कहा है कि भाई ये हमारी है लकी कार और ये कार हम दे रहे हैं। अभी नहीं हुई है बेकार, एकदम है अच्छी खासी, तो इसको तुम ले जाओ। हालांकि हम किसी और को बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, लेकिन ये फेवरेट कार है, लकी कार है, तो हम चाहते हैं कि ये घरे में जाए। बहुत ही अच्छी सोच, घर की चीज़ घर में रह जाए तो का भाई। और वैसे अगर किसी सगा संबंधिक चली जाए जिसको ज़रूरत है तो बात है कुछ और है भाई, है ना। लेकिन यू कार में भाई बहुत सारी चीज़ें हो गई आर पार। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे का नहीं 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 भाई, ये लखनीस से जुड़ा मैटर नहीं है, यू मैटर जुड़ा है भाई रिएक्शन चैनल वालों से, और जुड़ा है भाई एक सवाल से। भाई एक बंदे ने, वैसे तो ऐसे सवाल यहाँ पर नहीं आते हैं, और इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि भाई साहब देखिए, अच्छे अच्छे शब्द ही अपने लिए अच्छे लगते हैं सबको। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा कि चलो मिक्स हो जाए, थोड़ा मोड़ा अच्छा भी हो, थोड़ा मोड़ा वैसा भी हो, ताकि लोग ये ना कहें कि भाई सारे कमेंट अच्छे कैसे। तो जो बड़का बड़का ब्लॉगर, उनका बड़का बड़का कहानी। तो भाई एक कमेंट पिन करा गवा है, अब इस कमेंट पिन पे तो बात करनी बनती है, हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है और इतिहास गवा रहा है कि कुछ ऐसी बातें गोल मोल की जाती हैं जिससे ना कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, और जिससे यूँ लग जाता है कि भाई साहब हम यहाँ पर कहीं ना कहा चाहते हैं। जैसे हमारी ई कान है और हम इसको पकड़ना चाहते हैं तो हम ऐसे पकड़ेंगे, पर अगर हाथ इधर से घुमाए किधर पकड़ेंगे तो भी कान पकड़ना ही हुआ। तो भाई कई लोग होते हैं ना जो आपकी बातों का मतलब भी निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से एक सब्सक्राइबर ने भाई मतलब निकाल लिया। जो वहाँ पे कार की बात हो रही थी वो नहीं गई बेकार, मतलब मुद्दे की बात बन गई। अब मुद्दे की बात बन गई तो भाई मुद्दे की बात बनाने के बाद उसको पिन तो करना पड़ेगा। पिन करने से ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे टॉप कमेंट का है, लोग कमेंट देखने जाते हैं, और कुछ ऐसा विवादित कमेंट होता है तो लोग ज़्यादा देखने जाते हैं। फिर जब ज़्यादा देखने जाते हैं तो भाई साहब रीच बढ़ जाती है। जब फलान ने ढमाक को बताया, ढमाक ने फिर फलान को बताया, तो इस प्रकार से बात दूर तक चली जाती है। तो मैंने कहा कि भाई दूर तक जा रही है, इससे पहले ना ये पे ना थोड़ा सा कर लें वार्तालाप का, इसकी बहुत है ज़रूरी। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करने के लिए कि देखिए, व्यूज़ के लिए अगर आप हो आईटी पर तो व्यूज़ के लिए काम करते हो, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको व्यूज़ की ज़रूरत नहीं, हमारे पास इतना पैसा उतना पैसा। देखिए भाई, अगर वो आईटी पर हैं दैट मीन्स आप व्यूज़ के लिए हैं। सच बोलने में कोई गलती नहीं है ना, और सच बोलने में भाई कुछ जाता नहीं है। अब ऐसा तो है ना कि वाईटी पे कोई समय दान देने आता, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास है कि जो वाईटी पे आ रहा है 4 पैसे कमाने के लिए आ रहा है, जिसके पास जितना पैसा हो 4 पैसा और ऐड करना चाहता है। कहा कि कहते हैं ना कि इंसान के पास जितने हुए उतने ज़्यादा उसको और करता है कि हमारे पास यूँ हो जाए। हाँ, साइकिल है तो दोपहिया चाहिए दोपहिया, तो चौपहिया चाहिए चौपहिया है, तो भैया कुछ और अच्छा मिल जाता है। और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर, फिर प्लेन, न जाने का सपना देख डाला इंसान। अरे भाई प्लेन भी होता है बड़का बड़का लोगन के पास खुद का है। तो भाई ऐसे यूँ चीज़ किया गया, उसके अंतर्गत यूँ इकलौता कमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आने वाले टाइम में हो सकता है इसके नीचे और भी चीज़ें रिफ्लेक्ट करें। तो भाई ये जो कमेंट है, इसको पिन करने की जो कहानी, वो तो आप समझ गए कि इसको पिन किस मकसद से किया गया है। अब बात करते हैं, इन्होंने बोला कि इनडायरेक्टली बता रहे हो कि लखन को हमने दिलवाई है जो कार की हो रही थी बात। तुम कुछ मौका नहीं जाने देते हो, बट कोई नहीं, तुम अपनी खुद की इमेज डाउन कर रहे हो। औकात में रहो। और हम मूर्ख नहीं हैं, अरे वो भी तो अपने बाप का बेटा है। ये सब्सक्राइबर ने कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, सब्सक्राइबर ने कहा है। का पता भाई कुछ भक्त लोग आ जाएं और भक्ति में शक्ति जगाए कि भाई 3-5 करे लगे, तो भक्ति लोगों को जगाने की पूरी आवश्यकता है। कहा कि भाई अब इन्होंने बोला है तो तमाम लोग जाएंगे। अभी 6 लोग पहुँचे हैं, हाजिरी लगावे। वहाँ जवाब जो दिया गया है वो आंटी जी के हिसाब से दिया गया है, क्योंकि देखिए काम तो टीम ही करती है और टीम ही जवाब देती है।
हमने किसी एक इंटरव्यू में सुना था, लखनीत के इंटरव्यू में, कि माता जी को ये कमेंट और इन सब चीज़ों को ना ही पता होता है और ना ही वो इसमें इंटरेस्ट लेती हैं और ना ही कहीं लिखती पढ़ती हैं। तो ये उनकी टीम के सौजन्य से, मतलब आंटी जी के शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं कि सुन बहन, कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, और ये जो पॉडकास्ट वाले हैं या फिर रिएक्शन वाले हैं या फिर जो लोग हैं वो ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि भाई हमने इसको कार दिलाई, हमने उसको कार दिलाई, अपने पैसों से दिलाई, और हमने अपने बड़े बेटे को कुछ नहीं दिलाया, वो बेचारा है। तो जिससे ना लोगों के दिमाग में ना गलत बात ना आए, इसलिए हमने यूँ सब रिप्लाई में बोला, और हमको इसलिए रिप्लाई देना पड़ता है कि ऐसी ऐसी बात नहीं है ना, इसके आगे भी ऐसी चीज़ें हैं, हमने यूँ करा, हमने वो करा, और सीधा जो भी था इनका दारो मदार है ना, इन्होंने बोल दिया कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसा बोलते हैं, इसलिए हमको ये सारा यहाँ पर सफाईनामा देना पड़ा। और सीधे सीधे यूँ भी बोल दिया कि अगर हम रिप्लाई नहीं देते हैं तो भाई यूँ बोला जाएगा कि भाई छोटे बेटे को तो दिलाया, इसको दिलाया, उसको दिलाया, लेकिन बड़े बेटे को कुछ नहीं दिलाया है, इसलिए हमें रिप्लाई देना पड़ता है। लेकिन जो ऊपर पढ़ो तो सुन बहन करके लगता है कि आंटी जी हैं, लेकिन जैसे फॉर्म में आओ तो वहाँ पे छोटे सुपुत्र का नाम लिखा है। वैसे भैया जी कुछ दिन पहले आप गाली गलौज लिख रहे थे रिएक्शन वालों के लिए, है ना। अच्छा, अगर आप सुधार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार से आप जवाब दीजिए, अच्छी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आप जवाब देंगे, है ना, नहीं no. लेकिन जो इन्होंने लिख दिया कि हमने उनको भी दिलाई, तो जो ना अपना नाम लिखा है ना, ये लिख देती ना सौजन्य से मम्मी जी, हमने दिलाई, फिर तुम नहीं हो ना छोटे नवाब भाई, हैं, मम्मी ने दिलाई, पापा ने दिलाई। कहा कि भाई बच्चों को तो सबको एक समान माना जाता है ना, तो अगर मम्मी पापा ने दिलाई है तो भाई अच्छी बात है ना, और बाकी लोग जो बचे हैं उनको भी बारी बारी दिया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर भाई इन्हीं का है, इनको भी मिलेगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इन्होंने खुद कहा था कि अब नेक्स्ट वाला जो है तुम्हारा नंबर है, लेकिन खुद की कमाई से। अब यहाँ पर सफाई भी दिया जा रहा है कि हमने इनको भी दिलाई, तो अगर आपने दिलाई तो उसमें बुरा का है भाई, इसको इसमें क्यों इतना कंट्रोवर्सी बनाने की ज़रूरत है। बोल सकते हैं कि हाँ हमने दिलाई, घर में है, बेटा है ना, और इसको घुमा के कि इसकी मेहनत की पहली कमाई, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं। या फिर ये भी बोल सकते हो कि कुछ पार्ट इसने लगाया, कुछ हमने लगाया, कुछ छुटकन्ने ने लगाया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन घुमाए फिराए के वही बात है कि कंट्रोवर्सी चाहिए, कंट्रोवर्सी से व्यूज़ आता है भाई। यही नहीं, तमाम लोग ऐसा करते हैं, बड़का बड़का लोग, जिनको लगता है कि कंट्रोवर्सी ही सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन कंट्रोवर्सी की एक बुरी चीज़ है कि जब तक है तब तक व्यूज़ आएंगे, उसके बाद आप धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे व्यूज़ के मामले में, है ना। तो भाई ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, और जिसका एवरग्रीन कंटेंट होता है, कुछ अलग अलग दिखाता है, जनता को पसंद आता है, तो जनता बराबर बनी रहती है। हाँ, कब वो थोड़ा अप होता है, कब वो डाउन होता है, लेकिन इस प्रकार से इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये जो सौजन्य से लिखा गया है, इन्होंने अपना नाम लिख लिया है, लेकिन इन्होंने संबोधित जो किया है वो भाई मम्मी पापा के हिसाब से संबोधित किया है। तो यहाँ पर लिख देते कि सौजन्य से मम्मी पापा या सौजन्य से मम्मी, जिसने भी दिलाया। इसके अलावा फिर नीचे तमाम लोगों ने संबोधित कर दिया कि डियर आंटी अंकल, जो भी बात उठे उसको ना तुरंत के तुरंत ना आप क्लियर कर दिया करो, ताकि जो लोग बोलते हैं वो बोल ना पाएँ और बात वहीं पर तुरंत ख़त्म हो जाए। इस प्रकार से भाई नीचे कुछ लोगों ने और जवाब दे दिया कि कुछ लोग चाहते हैं कि अंकल जी व्लॉग में ना आएँ, अब बताओ वो काहे ना आएँ, सपोर्ट काहे ना करें। तो कौन से वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई अंकल जी अपनी वीडियो में ना आएँ। कल या परसों में आंटी और अंकल ने ही एक दूसरे को बोला था कि भाई ये अपने काम पे जा रहे हैं, ये अपने काम पे जा रहे हैं। अब हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन बाकी के टाइम जो लोग फ्री हैं, घर के सदस्य, वो थोड़ा थोड़ा आएंगे। आपकी मर्ज़ी, आपका वीडियो। लोग बस ये कहते हैं कि ऐसी बातें यहाँ इंटरनेट पे ना करिए, है ना, जिससे ना थोड़ा आग भभके, जिससे ना आपकी इमेज डैमेज हो, जिससे ना कुछ अलग चीज़ें सामने आ जाएं। लोग यूँ नहीं कहते कि आप इनको ना दिखाइए, उनको ना दिखाइए। कोई पूरा वीडियो बनावे, कोई कम बनावे, किसी का कहा जाता है भाई। आपकी मर्ज़ी, आप इनको दिखाना चाहें, उनको दिखाना चाहें, फलाने को दिखाएं, धमाके को दिखाएं। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर आपने कमेंट एक पब्लिक कर दिया, उसको पिन भी कर दिया। इस प्रकार के न जाने कितने लोग कमेंट करते होंगे, वो सारे नहीं आते हैं। कुछ गाली वाले हटा दो, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि गाली तो भाई
कोई नहीं रखना चाहिए। लेकिन गाली अगर सब्सक्राइबर की हटाओ तो अपने घर के लोगों को भी सिखाओ कि भैया दुनिया जहान में अभी बहुत ज़िंदगी जीनी है और बहुत लंबा सफ़र तय करना है। अभी तो आप छोटे हैं, दुनिया जहान में जब बाहर निकलेंगे तो इस वाली ज़ुबान से काम नहीं चल पाएगा। ऐसा काम अगर आप करेंगे तो भाई बाकी लोग थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। आप घर में आप किसी को अपने गरिया सकते हैं। अब इन्होंने सुन बहन से संबोधित किया तो भाई कमाल कर देते हैं। ऐसे अगर वहाँ पर लिखा होता, हालांकि वो बाद में हट गया, लेकिन बाद में हटा ना, पहले तो आपने वो चीज़ें लिखी, कहाँ सोच के वो लिख दी। ऐसे शब्द इंटरनेट पे काहे लिख दिए जाते हैं या फिर कैसे कोई लिख पाता है, पता नहीं भाई। इसके अलावा दर्शकों अब हम बात करना चाहेंगे एक नया मैटर इस समय जो चल रहा है YT पर, वो हैं दीपिका और शोएब। तो उनका एक डांस का जो एक्ट हुआ था झलक दिखलाजा में, उसमें शायद झलक दिखलाजा ही है ना। तो वहाँ पर वो बेबी को लेकर एक परफॉर्मेंस देने वाली थी। उन्होंने कुछ ऐसा लुक कैरी किया जिससे वो लगने लगी कि प्रेग्नेंट हैं। और उसके बाद फिर जनता जनार्दन ने इतने सारे सवाल, इतने ज़्यादा लोगों ने उनको ट्रोल किया कि भाई अभी छोटा बच्चा है, ऐसा लुक बनाने मतलब फिर से प्रेगनेंसी, फिर से ऐसा करने का ज़रूरत थी। तो अक्सर कभी ना कभी ऐसी चीज़ें ये करते रहते हैं जिससे लाइमलाइट में आवें और फिर कंट्रोवर्सी होती, फिर सफाई देने आ जाते हैं। इसके अलावा भाई इन ब्लॉगर के भी एक फैमिली से, गांव की जो फैमिली है, इनके मामा श्री की घर की बेटी की शादी थी और वहां पर वो नहीं गए तो मामा श्री का फूटा गुस्सा। और मामा श्री ने बताया कि कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं, अपना एहसान भूल गए। जब इन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया था तो हमने अपने किसी जानने रिश्तेदार के घर में रखवाया था या किसी दोस्त के घर में रखवाया था 1-2 साल। हालांकि इस चीज़ को एकदम भैया सिरे से खारिज कर दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपने खुद के दोस्त के साथ रह रहे थे। तो अब एक नई कंट्रोवर्सी उधर शुरू हो गई है। ये वाला विवाद अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, इनकी प्रेगनेंसी वाला बाद में चला पता कि भाई साहब वो सब नौटंकी ड्रामा किया गया था। एक हाइप क्रिएट करने के लिए वो जानबूझ के धीमे धीमे चलते जा रही थी, कदम बढ़ा रही थी। वो क्लिप खूब वायरल हो रही है, तमाम लोगों ने तमाम तरह की सलाह भी दे डाली, ये भी तो छोटा बच्चा, ये सब क्या हरकतें करते हो। इससे पहले भी इनकी तमाम चीज़ों को ट्रोल किया गया है, इनकी बातों को, इनके जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को भी ट्रोल किया गया है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, प्यार किया तो एज इट इज़ क्यों नहीं अपनाया, बहुत सारी बातें। तो अब ये कंट्रोवर्सी दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है। का मामा जी, जो अभी तक मामा जी कभी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब मामा जी बोले हैं तो का मामा जी को जवाब देने के लिए ये लोग भी अपना मुंह खोलेंगे। अब लग तो यही रहा, मतलब यूट्यूब की दुनिया में ये अच्छा है, एक कोई ऐसी आग उबलती हुई चीज़ ले आओ, उसके बाद कोई एक स्टेटमेंट पास कर दे, कोई किसी के बारे में कुछ बड़ा से बात बोल दे, और उसके बाद फिर भाई साहब सामने वाला सफाई दे, फिर जनता को लगेगा ये सही वो सही, ये सही वो सही, फिर चलता रहेगा सिलसिला। इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।